जिक्र है। In the scripture he recognized that the both Abel and Seth came from Adam. ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यहाँ पर हवा कहती है कि सेत और हाबल दोनों ही आदम से आए हैं। When Eve said that Seth is an other seed instead of the Abel, यहाँ पर वो कहते हैं काइन के हाबल के यूज मुझे खुदा ने सेत दिया है। She is saying that Cain was a different from both Seth and Abel. वो बताना ये चाह रही है सेत और हाबल से काइन फर्क है। Or else she would have said, I have been given more seed. Proverbs इमसाल की किताब 30 बाब और उसकी 20 आयत को आप लिख सकते हैं, जहां पर आप biblical comparison of the act of sexual intercourse is the act of eating, जो खाने के साथ ताल्लुक है वो sexual act को यहाँ पर जाहिर किया गया है कि खाने का मतलब है बदफेली या जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब उसकी 13 आयत में आप ब्रदर ब्रैनम यूं कहते हैं that Cain and his descendants showed that characteristics of the Satan which were not shown by the Abel, Seth and his descendants. ब्रदर ब्रैनम कहता है कि काइन और उसकी नस्ल जो है उनके काम, उनके किरदार और उनके खसूसियात बताती हैं कि वो हाबल की तरह नहीं थे या आदम की तरह नहीं थे। दूसरा कृत्यों 11 बाब उसकी तीसरी आयत में पॉल ने मेंशन किया है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सेंट पॉल इज कंपेयरिंग द चर्च विद द चैस्टिटी ऑफ ईव। अ वुमन कुड बी अ थीफ, शॉपलिफ्टर, लायर और एनी वन ऑफ मेनी थिंग्स एंड स्टिल बी अ वर्जिन बट अलोन। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आप सोचें कि एक औरत कैसे वर्जिन या पाक रह सकती है जबकि वो धोखा देने वाली या चलाक या बदफेली या झूठ बोलने वाली बन जाए तो वो फिर मजीद वर्जिन नहीं रह सकती है। बट अ लूज ऑफ द वर्जिनिटी कैन ओनली कम थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पाक दामनी जो है फिजिकली उसी वक्त खत्म होती है जब फिजिकली एक्ट किया जाता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं स्पिरिचुअली अगर एक औरत झूठ बोलती है या चीटिंग करती है तो उसकी पाकदानी फिजिकली खत्म नहीं हो सकती झूठ बोलने से। जब तक वो फिजिकली एक्ट करती है फिर ही पाकदानी खत्म होती है। झूठ बोलने से या धोखा देने से या चीटिंग करने से नहीं होती फिजिकली। तो ब्रदर ब्रैनम ने ये भी कहा इसमें। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एज जस्ट एज अ सेटन थ्रू द सर्पेंट used perverted seed of the creator, perverted life Cain, and the Satan was seek to pervert the word of God, destroy the virginity of the bride of Christ। यहाँ पर शैतान ने जो है वो काम किया, हवा को सर्पंट के थ्रू बहकाया। मैंने पहले कहा सांप और सर्पंट अलग है। सांप ने कुछ नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता, वो फरिश्ता है, वो रूह है और रूह फिजिकली कुछ नहीं करती, वो करवाती है। किया सरपंच ने, इसलिए उसके थ्रू विर्जिनिटी जो है या पाक दामनी जो उसको खत्म किया। पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 9 आयत में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं that is there is a no biblical indication that the tree of the knowledge of good and evil was a physical tree or that it is a fruit was a physical fruit। कि बाइबल नहीं बताती कि जो नेकोबत की पहचान का दरख्त था वो नेचुरल दरख्त था, जो जैसे आम लगे होते हैं, सेब का, नाशपाती का, ऐसा दरख्त नहीं था। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं पैदाइश की किताब में 3 मरतबा, मैंने जैसे आपको पहले कहा था याद के दरख्त का जिक्र है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पैदाइश 2:9 में है, पैदाइश 3:22 में है, पैदाइश 3:24 के अंदर हयात के दरख्त का जिक्र है। इसी तरह 3 टाइम इन द बुक ऑफ द रेवलेशन पैदाइश मुकाशवा 2 बाब उसकी 7 आयत में, मुकाशवा 22 बाब उसकी 2 आयत, मुकाशवा 22:14 के अंदर इसका जिक्र है। फिर यहूदा 1:14 में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नोटिस दैट कैन वाज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडम्स फिजिकली lineage, inferring that Cain was a nota of that lineage
यहूदा 1 के अंदर उसके निसब नामे के अंदर या उस लड़ी को पढ़ें तो काइन को मेंशन नहीं किया गया, उसको उसमें नहीं लिया। हवा जो कहती है ईव एंड द लॉर्ड, मुझे खुदावन से एक मर्द मिला, पदाय 4:1 में सेज Adam knew Eve his wife and she conceived and bare Cain and said I have gotten a man from Lord, और वो कहती है खुदावन से मुझे एक मर्द मिला। And she again bare his brother Abel, काइन उसके बाद पैदा हुआ। ब्रदर ब्रैनम इस पर यूं सिखाते हैं that there was a one act of the Adam and the 2 children, एक मर्तबा जाने से 2 बच्चे पैदा हुए। Whereas when the Seth was born, लेकिन जब सेत पैदा हुआ there was a one act, वहां पर एक ही मर्तबा आदम जा रहा है। पदाइश 4:25 And Adam knew his wife again, she bare a son and called his name Seth। अब ब्रदर ब्रैनम मजीद इस पर सिखाते हैं कि पीपल फॉलो द नेचर ऑफ देयर पेरेंट्स, के लोग जो हैं वो अपने आबाओ अजदाद की खसूसियात को लेकर चलते हैं। अक्सर बाप की खसूसियात बेटे के अंदर मौजूद होती हैं। एडम वाज द सन ऑफ गॉड एंड ईव वाज द डॉटर ऑफ गॉड। आदम और खुदा का बेटा और बेटी थी। द क्रिएशन ऑफ गॉड कुड नॉट हैव एनी इवल इन इट, और खुदा के उस बेटे और बेटी में कोई गुनाह नहीं था। खुदा ने वो बिल्कुल पाक और साफ बनाए थे, उनके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था। इफ कैन वाज द सन ऑफ एडम एंड ईव, he would have been righteous like all the other son of Adam and Eve from the Seth of Noah। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर काइन जो है वो आदम का बेटा था तो फिर आदम के दूसरे जितने बेटे आए हैं, क्या काइन जो है उसकी खसूसियात उनके साथ मिलती हैं? आप आदम से नूह तक जितने भी उसके बेटे हैं उनके साथ उसका कंपेरिजन करें तो उसकी खसूसियात और उनकी खसूसियात में फर्क है। And that's Eve's statement in the itself that knows a discount the serpent seed doctrine। इसलिए हवा का जो स्टेटमेंट जो बयान दिया है वो इस बात को साबित करती है कि वो उसकी नस्ल नहीं था। You could talk the orneast woman in the town। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आप एक इलाके की सबसे बदतरीन औरत को लें, द वर्स्ट मैन, और बहुत ही बुरे आदमी को लें। इफ दे हैड अ बेबी, अगर वो दोनों शादी वादी नहीं करते, वैसी बदफेली से उनकी जनाकारी से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, इट वुड हैव टू कम फ्रॉम द लॉर्ड, तो वो कहते हैं ये खुदा की तरफ से आया है। बिकॉज गॉड हैज लॉज दैट सेट, क्योंकि खुदा ने कानून जो है वो मुकर्रर कर दिया है। एंड दीज लॉज लाइक द सन टू रेजिस यू पुट द, आप अगर एक बीज बोते हैं और सूरज निकलता है उसकी रोशनी पड़ती है तो वो बीज जो है वो उगता है। अब आप अच्छा बीज बोएं या गलत बीज बोएं वो उगता है, क्योंकि खुदावन ने ये मुकर्रर कर दिया है। एंड इट हैज टू ग्रो बिकॉज इट इज अ गॉड्स लॉ, ये खुदा का कानून है, इसीलिए उसे बढ़ना ही है। व्हेन सीड इज प्लांटेड इट मस्ट ग्रो, जब बीज बोया जाता है तो वो फिर बढ़ता है। एंड नथिंग कैन ग्रो लाइफ बट गॉड, कोई भी अच्छी हो या बुरी जिंदगी हो वो खुदा के कानून से ही बढ़ती है, उसके बगैर नहीं बढ़ सकती। बिकॉज इट इज ऑपरेटेड फॉर, बिकॉज इट इज अ गॉड्स लॉ ऑफ द प्रोटेक्शन, खुदा का ये बनी नो किसी भी चीज को बढ़ाने का कानून या तरीका है। एंड इट इज गुड टू नथिंग एल्स बट बेयरिंग ब्रिंग इट एंड इट हैड केम फ्रॉम गॉड, खुदा के अलावा कोई चीज भी इनको उगा नहीं सकती। शादी और तलाक के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि जो बीज बोया जाता है वो उगता है। सरपंच सीड एंड रेसिज्म में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैंने पूरी दुनिया के अंदर मनादी की है, इसका कोई गोरे कालों से कोई तल्लक नहीं है। वो काला है तो वो उधर से आया है, वो गोरा है तो उधर से आया है। सरपंच सीड एक्चुअली ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि इसका गुनाह से तल्लक है, इसीलिए हम किसी नस्ल को उसके साथ फिट नहीं कर सकते, मखसूस नस्ल को, कि ये अफ्रीकन है या ये दूसरे हैं तो ये वहाँ से आए हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नहीं, सब ह्यूमन बीइंग हैं और सब के सब जो हैं वो इंसान हैं। क्वेश्चन आंसर ओरिजिनल सिन पे इनको मैं एंड में करूंगा, लेकिन हम इसको देखते हैं सरपंट सीड एंड साइंस। क्या साइंस सरपंट सीड को साबित कर सकती है? ये करती है
यह किस हद तक करती है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? बहुत सारे सवालात हैं। टाइम शॉर्ट है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो फिर इसको जारी रखेंगे। क्या आप बैठेंगे जब तक खत्म नहीं होता? ज़्यादा टाइम नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की, लेकिन बात यह है कि मुझे वो पॉइंट भी आपको बताने हैं जिस पर बाहर निकलेंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। तो मज़ा तो तब है कि आप बाहर निकलें तो उनके जवाब भी दें, वरना तो कोई फायदा नहीं आने का। बनी नो इंसान की गिरावट का कौन सा गुनाह सबब बना? नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अगर गुनाह फल खाने से आया, अगर गुनाह फल खाने से आया तो फिर यीशु का खून निजात के लिए क्यों आया? मत्ती की इंजील 28:26 में यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे खून का नया। अगर कोई लिटर वहां पर कोई फ्रूट, कोई सेब, कोई नाशपाती लगी हुई थी, वो खाया, गुनाह हो गया, ओके, तो दूसरी तरफ कोई दरख्त होना चाहिए था, चलो भाई वो खाओगे तो निजात पा जाओगे। इट इज अ वेरी सिंपल। अगर हमारी नजर में बहुत ही छोटा सा गुनाह किया, नाफरमानी की, तो सजा इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। क्यों इतनी बड़ी सजा दी? खरूज की किताब 34 बाब और उसकी 7 आयत को और 20 की 5 को देखें। गिनती की किताब 14-18, अस्तिशना की किताब 5-9 को देखें तो लिखा हुआ है, मैं तेरी बदकरदारी की सजा, तेरी तीसरी और चौथी, किस चीज की सजा? बदकारी की सजा। कितनी पुस्तक दूंगा? तो तीसरी चौथी पे खत्म होनी चाहिए ना, आदम की चौथी नस्ल पे खत्म होनी चाहिए। आज तक क्यों सजा मिल रही है? तीसरी चौथी नस्ल पर बदकरदारी की सजा खत्म, लेकिन ये हर नस्ल के अंदर क्यों आ गया गुनाह? वहां तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, खुदा का कानून है। मगर ये गुनाह सारी नस्लों में कैसे आ गया? रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है, सबने गुनाह किया। सब में कैसे आ गया? मैं सेब खाऊंगा ना, तो मैं नहीं खाया भाई, आपने थोड़ी खाया। कोई सेब खाने से मेरी नस्ल बढ़ने वाली नहीं है, मेरे खून से बढ़ेगी। और वो खून आगे जो इसमें खासियत है वो ही आगे जाएंगे। क्यों खुदा ने अपना खून निजात के लिए चुना जबकि दुनिया में बहुत कुछ मौजूद था? खून ही क्यों चुना? अपना खून, मैंने कहा खुदा का खून। अब बोले खुदा का खून नहीं होता है, और बाइबल कहती होता है। इमाल की किताब में 20:28 में लिखा हुआ है, खुदा ने अपने खून से कलीसिया को मोल लिया, अपने ही खून के। पॉइंट नंबर 5, अगर फल खाने से गुनाह आया तो फिर निजात फल खाने से क्यों नहीं आई? जबकि यह खुदा का कानून है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जख्म के बदले जख्म, खून के बदले खून, फल के बदले फल होना चाहिए था। कानून तो ये कहते ना भाई। खरूज की किताब में 21 बाब में लिखा हुआ है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। आप जानते हैं क्यों यीशु का खून बहाया गया? क्योंकि बाइबल कहती है, जबकि बाइबल कहती है कि खून में जिंदगी है। पैदाइश 9 में, आबाद 17 में।
कौन सी चीज शैतान की खसूसियात को दुनिया में लाई? आदम खुदा का बेटा था, उसकी मानित था, और उसकी औलाद कैसी होनी चाहिए? अब आप खुद गैस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर भी करता जाऊं, बाद में जवाब नहीं देने पड़े, साथ साथ ही सवालों के जवाब देता चलो। अगर आदम खुदा का बेटा रूहानी है, रूहानी था, ठीक है, तो उसके बाद जो बेटा आएगा वो आदम से थोड़ा सा कम रूहानी होगा, पर रूहानी होगा। क्योंकि आदम, समझ लग रही है आपको? आहिस्ता आहिस्ता नस्ल चेंज होगी ना भाई। अगर आदम रूहानी है तो उसका बेटा काइन हुआ, तो काइन को आदम से थोड़ा सा कम रूहानी होना चाहिए था। फिर हाबल आता, हाबल उससे कम होता, सेत उससे कम, ऐसे गुना है ना। मगर ये क्या हुआ? काइन रूहानी ही नहीं था, हाबल था, बाइबल कहती है। समझ लग रही है ना भाई? बहनों को समझ लग रही है? कैसे होना चाहिए ना, काइन को तो रूहानी होना चाहिए क्या? अच्छी कुर्बानी है। हाबल तुझे कहां से रेवलेशन पता? प्लोटा तो पहले पैदा जो उसको पहले पता चलना चाहिए ना, तुझे कहां से पता चल गया? उसका होता तो पता चलता था। उसको सिर्फ इतना ही पता था फ्रूट खाना है, फ्रूट लाना है। माँ ने भी फ्रूट ही खाया था, दुनिया में गुनाह भी फ्रूट से ही आया था, वहां कोई दरख्त लगा हुआ था, बस उसने खा लिया, इसीलिए वो फ्रूट लेकर आया। ब्रदर ब्रैनम कहता है हाबल के पास रेवलेशन था, इसीलिए वो फ्रूट नहीं, वो खून लेकर आया। उसको पता था कि गुनाह खून में आया। यीशु मसीह कुमारी मरियम से क्यों पैदा हुए? ताकि ये साबित करें यीशु खुदा का बेटा है। यह क्रिसमस मनाने के लिए पैदा हुआ है। What was the mystery behind this? कि ये साबित करें कुमारी मरियम से खुदा का बेटा इसलिए है, या क्रिसमस मनाने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है? नो, इससे आगे भी कोई बात है मेरे भाई। कुमारी से क्यों पैदा हुआ? मैं थोड़ा इसको क्लियर करता चलूं साथ साथ। अगर ये पुरानी पैदाइश ठीक थी, जिस तरह मैं और आप पैदा हुए हैं, तो फिर इसी तरीके से यीशु ने आना था। इसका मतलब है ये गलत काम हुआ है। इसीलिए आज तक हम गुनाह में जन्म लेते हैं। जो भी बच्चा पैदा होता है गुनाह में पैदा होता है, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। इसलिए जीसस ने कहा मुझे इस तरीके से आना ही नहीं है, इसलिए कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। दूसरे लफ्जों में मिलाप से नहीं हुआ, कलाम से हुआ। असल रीजन कुंवारी से पैदा होना यह था, और दूसरा रीजन यह था कि यीशु मसीह ने दुनिया के अंदर कुंवारी से पैदा होने का दूसरा भेद जो है वो ये था कि यीशु मसीह ने दुनिया में आके एक नई पैदाइश इंट्रोड्यूस करवाई। हम नए सिरे से कहते हैं यीशु ने निकोदेमुस से तुझे नए सिरे से पैदा होना, क्योंकि ये जो तेरी पैदाइश है, आलम होना अलग बात है, लेकिन पैदाइश ठीक नहीं है। इसलिए ये दो रीजन थे कि एक तो नई पैदाइश को इंट्रोड्यूस कराना था, दूसरा पुरानी पैदाइश से आना नहीं था, क्योंकि वो गुनाह है उसमें। और यीशु मसीह जब पैदा हुए तो यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के ब्लड के अंदर मुकद्दसा मरियम के खून का एक कतरा भी नहीं था। सर, बड़े बड़े आपके आलिम कहते हैं कि उसमें मरियम का खून था। नो सर, बाइबल कहती है सब ने गुनाह किया, मरियम बाहर नहीं। अगर उसका खून लग जाता तो यीशु में गुनाह आ जाना था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यीशु मसीह ने एग और खून दोनों तख्लीक किए।
मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एग उस वक्त तक स्पर्म हासिल नहीं कर सकते जब तक जोश नहीं आता है, आप मिलाप नहीं करते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होती है, उसके बगैर स्पर्म जा ही नहीं सकते हैं, एग कैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए मरियम के एग उसको रिसीव नहीं कर सकते थे। खुदा ने एग भी पैदा किए और खून भी पैदा किया। यीशु मसीह के अंदर किसी और का खून नहीं था, यहोवा का खून इसीलिए कहा गया, इसलिए कुमारी से पैदा, ये नहीं 25 दिसंबर में, 25 दिसंबर जीसस की पैदाइश नहीं है। अब यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, पैदा तो हुआ, लेकिन किस लिए पैदा हुआ वी डोंट नो। शराबे पीने के लिए, फैशन करने के लिए, ये करते ना क्रिसमस को, और क्या करते हम लोग? नो सर। इसलिए नई पैदाइश कुमारी से पैदा हुआ ताकि हम नई पैदाइश हासिल करें। यशायाह 7:14 में है, मत्ती 1:18 से 21 में है, यीशु मसीह पैदा हुए। अगर पुरानी पैदाइश ठीक थी तो फिर नई पैदाइश की क्यों जरूरत पड़ी? यूहन्ना 3:3 यीशु मसीह का तुझे नए सिरे से पैदा होना। पैदाइश की किताब 3:15 औरत की नस्ल कौन है और सांप की नस्ल कौन है, मैंने डिफाइन किया, आपको बताया। मजीद भी अगर सवाल हो तो आप बाद में कर सकते हैं। पैदाइश 3:14 के अंदर जो मैंने बताया, हवा को बहकाया गया, उसका मतलब क्या था? आई हैव एक्सप्लेन्ड। सांप की असल शक्ल सूरत क्या थी? रेप्टाइल था या बीज था, वो भी बता दिया आपको। अगर आदम हवा ने कोई सेब खाया था तो फिर सेब खाया था, फ्रूट खाया था, तो उन्होंने जब खुदा ने पुकारा तो पैदाइश की किताब 3:7 के अंदर उन्होंने अगर सेब खाया था अपने मुंह से तो अपनी शर्मगाहों को क्यों छुपाया? लुंगियां क्यों बनाई? तो मुंह से कोई शय बना पा लेते ना, जितो गुनाह होया, मुंह छुपाना चाहिए था। दे न्यू, वो जानते थे गुनाह कैसे। पर आज तक हमारे बुजुर्ग, हमारे अच्छे लोग, ईमानदार लोग, रास्तबाज लोग, शरीफ लोग इस चीज को बुरा ही समझते हैं, ये बेहयाई को। क्यों इसको बुरा समझ रहे? अगर ये जायज ही था तो उन्होंने अपनी मुंह को नहीं बल्कि शर्मगाहों को, प्राइवेट पार्ट्स को कवर किया। क्यों खुदा ने औरत को सजा दी और कहा मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा? पैदाइश 3:16 में। अगर मुंह से फल खाया था तो खुदा ने चाइल्ड बेरिंग पार्ट पर क्यों सजा दी? वो दर्द के साथ बच्चा जनेगी। तो पहले ऐसा नहीं था, साफ गुनाह के बाद ही खुदा कह रहा है ना कि मैं तेरे दर्द अमल को बहुत, इस समय पहले नहीं था। निकोबत की पहचान के दरख्त में से खाकर उन्हें कैसे पता चला कि हम नंगे हैं? दुनिया में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ऐसा कोई फल है कि जब हम खाएं तो हमें पता चले हम नंगे हैं। तो अगर कोई है तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जाएं उन औरतों को दें जो आधे कपड़े पहनती हैं, जो नंगी घूमती हैं, कम से कम उन्हें पता तो चले हम नंगी हैं। अगर कोई ऐसा फल है, ऐसा तो कोई फल हमें तो नहीं नजर आया जिसके खाने से पता चले हम नंगे हैं। क्यों खुदा ने कहा तुम्हें किसने बताया तुम नंगे हो? सवाल किया गया तुम्हें किसने बताया नंगे हो? जवाब क्या मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो हवा ने, ये सीधे तरीके ने दाद की थे। सवाल क्या है, जवाब क्या है? मुझे तो हवा ने, जिसको तूने मुझे दिया, इसने मुझे खिलाया है। वो फल
वो फिजिकली सेक्स है। और आज हमारे माशरे में जो शरीफ लोग हैं इसको बुरा समझते हैं। हम जो सेक्स बोर्न हैं वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। इसीलिए जीसस क्राइस्ट नई पैदाइश का दर्श देते हैं कि तुम्हें यह पैदाइश जो है इसके साथ आप जा नहीं सकते, गलत तरीके से पैदा हो, तुम्हें नए सिरे से पैदा हो रूहानी तौर पर। यही सबब है, इसलिए हम नए सिरे से गोते लेना थोड़ी कोई नए सिरे से पैदा हो जाता है। इसको समझे, नए सिरे से पैदा होना हमारे ऊपर से पुराना गुनाह खत्म होता है, उसके बगैर हम नहीं जा सकते जब तक हम पानी और रूह से पैदा नहीं होते। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो रूह से पैदा हुआ रूह से, जो जिस्म से है। पैदाइश 3:20 में हमने पढ़ा, अब तमाम जिंदों की इमाम मगर आदम सब जिंदों का बाप नहीं है। अगर किसी शख्स का पता लगाना हो, उसके बारे में जानना, तो उसके निसबनामे को पकड़ा जाता। ढूंढो ये कहां से है, शनाख्ती कार्ड पकड़ो, इस पकड़ो पूरा निसबनामा, तो आपको पता चल जाएगा कहां से है। तो काइन को भी ढूंढना हो तो उसका निसबनामा पढ़े, आपको पता चल जाएगा वो कहां से है। क्यों काइन का आदम के निसबनामे में नाम दर्ज नहीं किया गया? क्या काइन आदम का बेटा था? मैं पहले बता चुका हूं, नहीं। पैदाइश 4:1 के उसके बारे में बता चुका हूं। हवा ने क्यों कहा मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला, और मैंने कहा था सारी जिंदगियां खुदा की तरफ से आती हैं, अगर पढ़ना चाहें लिखना चाहें। पैदाइश 4:1 में उसने कहा, और इसका रेफरेंस यशायाह 45:7 के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक जिंदगी अच्छी हो बुरी हो वो खुदा की तरफ से ही वजूद में आती है। पहले यूहन्ना 3:12 में काइन के बाप को शरीर कहा गया है, जबकि आदम को कहीं पर भी शरीर नहीं बल्कि खुदा का बेटा कहा गया है। क्या काइन आदम का पहलौठा था? अगर पहलौठा था तो पहलौठे का हक कहां है? क्या बाइबल आदम को शरीर पुकारती है? मैंने पहले आपको यह सवाल दिया। आदम के निसबनामे में काइन का नाम क्यों नहीं दर्ज? यहूदा 1:14 में हनूक से वो आदम से 7वीं पुष्ट पर हनूक है, लेकिन काइन को मेंशन करते हैं तो फिर हनूक 8वें नंबर पर चला जाता है। हाबिल ने क्यों कुर्बानी चढ़ाई, खून की कुर्बानी चढ़ाई? क्या वो जानता था कि गुनाह खून में आ चुका था? दाऊद ने क्यों कहा कि मेरी मां ने मुझे गुनाह में जन्म दिया, ज़बूर नंबर 51 के अंदर? कोई तो वजह थी। खुदा ने आदम के लिए क्यों बरे ज़बा किए और खून बहाया? फल खाया था, कोई और भी तरीका हो सकता था। अगर फल खाया तो बॉडी कवर करने की जरूरत नहीं थी, कोई और तरीका भी, लेकिन बरे कुर्बान किए गए। और जानवरों को क्यों कुर्बान किया जाता था? कभी सोचा आपने? अदन में भी जानवर कुर्बान किए गए, बाद में भी यही हुक्म मिला जानवर कुर्बान करो, जानवर कुर्बान करो। जानवर क्यों? जानवर के थ्रू तो गुनाह आया था, इसी के थ्रू तो गुनाह आया था, इसीलिए तो इनको कुर्बान किया जा रहा था। लेकिन जानवर के खून से निजात नहीं आ सकती थी, इसलिए जीसस को लाना पड़ा। इसलिए खून कवर करता था थोड़ी देर के लिए। आप मुझे अपना गुनाह मैंने के जानवर का क्या कसूर, उसको क्यों कुर्बान कर रहे हो? जिसने गुनाह किया उसको होना चाहिए ना। मेरे अजीजों, ये सारी बातें शहादत देती हैं कि गुनाह कैसे खून के अंदर आ गया। तो फल खाने से, सेब खाने से नहीं आया। सेत और काइन की नस्ल में क्यों फर्क है? अगर एक ही बाप की औलाद थे या एक ही निसबनामा, आदम के बाद काइन क्यों रूहानी नहीं था ज्यादा? क्योंकि वो पलौठा था। अगर पलौठा था तो उसको ज्यादा रूहानी होना था। तूफान नूह क्यों आया? नूह का तूफान क्यों आया? नूह का तूफान सरपंच सीट की वजह से आया था मेरे भाई। बदी बढ़ गई, बदी बढ़ सारे बदी बढ़ गई। क्या बदी बढ़ गई बताओ ना, क्या बदी बढ़ गई? बदी ये बढ़ गई थी कि नूह के अलावा कोई रास्तबाज ही नहीं था, मिक्स हो गए थे। आज क्या हो रहा है? आज भी ऐसे ही हो रहा है। जबकि बाइबल कहते हैं ना हमवार जुए में ना जीतो। कोई गैर ईमानदार लड़का या लड़की
गैर ईमानदार से शादी ना करें, ईमानदार ईमानदारों से शादी करें, आज कोई फर्क ही नहीं, सब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं भाई। इसीलिए तबाही आ रही है। तूफान नूह सांप की नस्ल की वजह से आया था। वहां पर अम्बेजिश होगी, एक अनु बचा। क्या जानवर और इंसान के मिलाप से बच्चा पैदा हो सकता है? नो, मैंने पहले कहा साइंस कहती है नहीं। जानवर के दर्दे अमल से, जूलॉजी पढ़ें तो जानवर का जब बच्चा पैदा होता है, ना कोई नर्स होती है उसके पास, ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई उसको ड्रिप लगती है, ना कोई उसको मेडिसिन खिलाई जाती है, हो जाता है बस। जूलॉजी पढ़े आप तो जानवरों को दर्द अमल ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन औरत को ज्यादा लगता है क्योंकि सजा दी गई है। इससे साबित होता है क्या इंसान बंदर से आया? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। नो। जानवरों और इंसान के दरमियान कोई कड़ी क्या है? मैंने बताया सांप, मैंने पहले आपको बता दिया। क्यों यीशु मसीह ने शादी नहीं की फिजिकली? ये भी क्वेश्चन है। किसी ने मुझसे कहा यीशु मसीह ने शादी नहीं की, तुझे शादी की थी। तो बड़ा वैलिड है, हम पैरोकार जीसस के हैं और शादी। अब उस वक्त तो मुझे जवाब नहीं पता था, बड़ी पुरानी बात है ये, तो मैंने टाल दिया। मैंने कहा यीशु मसीह को पता था मैंने कौन सा जमीन पर रहना है, मैंने 33.5 साल के बाद चला जाता, इसलिए नहीं की थी। वो तो मुतमिन हो गया, लेकिन मैं मुतमिन नहीं, क्योंकि जवाब ये नहीं है। यीशु मसीह ने फिजिकली शादी इसलिए नहीं की कि यीशु मसीह को फिजिकली बच्चे नहीं पैदा करने थे, उसको रूहानी बच्चे पैदा करने थे, इसलिए उसको जरूरत नहीं। तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, मैंने उसको टाल दिया, लेकिन ये भी फिट आ गया था। लेकिन खुदावन ने ये बात मुझे सिखाई कि पर्पस क्या था। ठीक है, अब ये वो सवाल है जो आपके ज़हन में शायद आए भी ना, जो मैं खुद कर रहा हूं और खुद ही जवाब दे रहा हूं। इसलिए मैंने पहली आयत पढ़ी थी कि किताबें मुकद्दस की जितनी बातें हमारी तालीम के लिए हैं, तो सब्र से। हम बड़ी जल्दबाजी करते हैं, भाई ये क्या फतवा लगाने वाले हम बहुत जल्दी, ये क्या। सीखना हमारा हक है, आपका भी है, मेरा हक है, लेकिन विद द पेशेंस, आहिस्ता आहिस्ता। मैं एक्चुअली अपने ईमान का मुजाहिरा कर रहा हूं कि मैं बाइबल में से क्या मानता हूं, किस तरह मानता हूं। सांप पर लानत की तो सांप की मिसिज सरपंच जो थी, सांप की बीवी, उसका क्या कसूर था? सवाल है। सांप ने किया ना भाई। अब आप सोचें, शैतान बड़ा तेज है, उसने सपनी को नहीं भेजा, बच्चा पैदा करना था, सपनी नहीं कर सकती थी, मिसिज सरपंच नहीं कर सकती थी, सांप ने नर को भेजा। इसलिए, लेकिन उसका क्या कसूर है? मिसिज सरपंच का क्या कसूर है? उसको तो वैसे रहना चाहिए था जैसे सांप पहले था। इसका जवाब आपको गिनती की किताब 16 बाब में मिलेगा, 27 से 32 है, और दानियल 6 से 24 आयत के अंदर मिलेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुनाह पूरा ने किया, खुदा ने बीवी बच्चों को ही सजा दे दी। गुनाह मर्दों ने किया, खुदा ने जिनके बीवी बच्चे भी जाएंगे। सांप ने किया, उसकी नस्ल को ही सजा मिल गई, बीवी भी शादी। तो पूछ सकता है आपको, इसलिए क्या काइन अबलीस का इकलौता बेटा था या सांप का? तो इसका जवाब आएगा यस। इसलिए कि काइन के बाद शैतान ने कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया, उन्हें क्या की बड़ा है।
क्यों? क्योंकि खुदा का भी इकलौता ही आना था, कोई दूसरा नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा, उसने भी उसी से आगे नस्ल चलानी है, उसने भी उसी से। क्या हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त कुदरती दरख्त थे जैसे हम कहते हैं? अगर कुदरती दरख्त थे तो फिर खुदा अपने कलाम के खुद ही खिलाफ है, क्योंकि खुदा ने तो कहा था कि तुम सब दरख्तों का फल, वहां लिखा हुआ है सब दरख्तों का फल बेरोक टोक, वो कुदरती दरख्तों के फल की बात हो रही थी। वो तो मना ही नहीं किया था कोई ऐसा फल खाने से। जो सेब वगैरह हम खाते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी फल हैं, उनका तो वो मना ही नहीं किया। वो तो हवा ने क्या कहा, दरख्तों के फल तो हम खाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा फितरती या कुदरती फल या दरख्त नहीं था। क्यों यीशु मसीह ने इंसानी तरीका पैदाइश को रद्द किया और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ? ये मैंने आपको पहले कहा, यीशु मसीह ने जैसे हमारी पैदाइश होती है इसको बाईपास किया, इस तरीके से पैदा नहीं हुआ। तो वो मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि ये पैदाइश दुरुस्त नहीं थी। काइन का निसबनामा आदम के निसबनामे से क्यों अलग है? पैदाइश 4:16 में काइन आदम की मानित क्यों नहीं था, जबकि पैदाइश एक बाप को पढ़ ले, उसकी 11 से 25 तक पढ़े तो खुदा का ये कानून है कि हर एक अपनी किस्म पैदा करे। अगर वहां पढ़े तो लिखा है हर एक बीज अपनी किस्म पैदा करे। तो आदम से जो पैदा होना था वो आदम की किस्म होना था, वो उस तरह का होना था, उसका बीज होता था। अगर सांप पहले ही रिप्टाइल था या खाक खाने वाला, या जैसा सांप हम समझते हैं ऐसे ही था, पेट के बल चलने वाला था या खाक खाने वाला था, तो फिर खुदा को दोबारा क्यों उसे कहना पड़ा कि अब तू खाक चाटेगा? तो पहले ही कहना था कि लोड़ है दोबारा कहना, इससे मतलब पहले ऐसा नहीं। इसके अलावा और भी सवालात हैं मेरे पास, लेकिन ये मैंने आपको बताया है, साथ साथ जवाब भी दिए हैं। अब आखिरी बात, सर्कमसिडेंट साइंस। सवालात जो मेजर सवालात है, अब मैं उनकी तरफ आता हूं। ये तो फिंगर टिप्स हैं। मेजर सवालात जो बड़े बड़े आपके फिलासफर करते हैं वो ये है, मखलूत जानवर हो तो वो आगे नस्ल ही नहीं बढ़ा सकता। जैसे खच्चर गधा, गधी और घोड़ा, उससे खच्चर पैदा होता है, खच्चर तो आगे नस्ल ही नहीं बढ़ा सकता। तो सांप और हवा से तीसरी चीज मखलूत पैदा हुई, काइन। काइन की नस्ल कैसे बढ़े? इट इज अ मेजर क्वेश्चन। दूसरा सवाल कि जब एक मर्तबा औरत कंसीव्ड हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बाद वूम जो है उसका मुंह बंद हो जाता है, दोबारा वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो जब पहले ही काइन जा चुका था तो फिर आदम गया तो कैसे डबल प्रेगनेंसी हुई? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। मैंने तो दावत दी थी कि आए भाई, आकर सिर्फ सुने, तो जो कुछ हम जानते हैं एक्सप्लेन करेंगे। लोग मुखालफत करते हैं लेकिन उसको चेक नहीं करते। आए स्टडी करें, चेक करें, डिस्कस करें, उसके बाद कोई बात करें, फतवा दें, जो भी देना। तो हम इन दो सवालात को देखेंगे
कि आया मखलूक जानवर से कैसे नस्ल बढ़ती है और कैसे दोबारा औरत कंसीव हो सकती है, जब पहले ही प्रेग्नेंट होती है तो कैसे हो सकती है। साइंस क्या कहती है या मेडिकल क्या कहता है, या दुनिया के अंदर कोई सबूत भी है या नहीं है। विलियम ब्रैनम टीचिंग ऑन द सर्पेंट सीड कैन नॉट बी साइंटिफिकली वेरीफाइड, कि साइंस इसे साबित नहीं करती। एज वी डू नॉट हैव अ डीएनए ऑफ द सर्पेंट प्रायर टू द कर्स, क्योंकि हमारे पास सर्पेंट का या सांप का लानत से पहले का डीएनए मौजूद नहीं है दुनिया में, इसलिए साइंस इसे प्रूव नहीं करती। However, William Branham taught that Cain was both a fertile hybrid and a twin with a different father than his brother Abel. If an animal hybrid are sterile, or if the impossible for a woman to have a twins from different father, this was caused seriously doubt on the doctrine of the William Branham. अगर तो मखलूक जानवर जो है बच्चा पैदा नहीं आगे कर सकता है, नस्ल नहीं बढ़ा सकता है, और औरत आज जो है दो मुख्तलिफ मर्दों से मुख्तलिफ टाइम पर कंसीव नहीं हो सकते, तो फिर तो ब्रदर ब्रैनम की तालीम जो है साइंटिफिकली फेल है, गलत है। However, it is possible for animal hybrid to the fertile and for twin to be born from the different fathers. This provides some credibility of the William Branham's teaching. तो फिर ब्रदर ब्रैनम अगर ये हो सकते हैं दोनों चीजें, तो फिर ब्रदर ब्रैनम की तालीम जो है या जो कुछ उन्होंने बताया है उसको मान लेना चाहिए कि वो ठीक है। फर्टाइल हाइब्रिड, मखलूत जानवर जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए जरा देखते हैं। वोल्फ एंड डॉग, इन दोनों को क्रॉस किया जाए तो तीसरी चीज पैदा होती है, और वो तीसरी चीज डेंगू, ये डेंगू वायरस नहीं है, ये जानवर है, ये मखलूत है, और ये अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है। ये आप स्टडी कर सकते हैं इसकी, ये अपनी नस्ल जो है वो बढ़ा सकते हैं आगे। ये एक अनोखी बात है कि मखलूत और नवात दो नस्ल जानवर भी जरखेज हो सकता है, यानी अपनी नस्ल बढ़ा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कुत्ता एक भेड़िए के साथ जरखेज मखलूत नस्ल बढ़ा सकता है या पैदा कर सकता है। जैसे मैंने डेंगू ऑस्ट्रेलवी और इसके अलावा कुत्ता और अफ्रीकन गिदड़ और शमाली अमेरिका का एक कोयूटी, ये आम तौर पर ऐसे जानवर हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन है, ये ऐसे जानवर हैं कि ये इनको क्रॉस करके तीसरी नस्ल बढ़ाई जा सकती है, और तीसरी नस्ल जो पैदा होती है मखलूत नस्ल, वो भी आगे नस्ल पैदा कर लेती है। और ये आम मुश्तरक निस्ब नामे के जानवरों के अंदर 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। और अगर किसी भी माँ या बाप के क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ हो, तो फिर मखलूत जानवरों में क्रोमोसोम्स की तादाद फर्क होगी, इसलिए वो जरखेज मखलूत नहीं हो सकते और अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। मिसाल के तौर पर गधे के अंदर 62 क्रोमोसोम्स होते हैं, और घोड़े के अंदर 64 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन दोनों के मिलाप से खच्चर पैदा होता है। और खच्चर एक ऐसा मखलूत है जो अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता और ना बढ़ा सकता है।
ये एक नर गधे और घोड़ी से पैदा किया जाता है और इसके क्रोमोसोम्स की तादाद 63 होती है, 63। हॉर्स और मेयर के प्रोड्यूस क्रॉस करने से तीसरी चीज जो प्रोड्यूस होती है डोंकी और हॉर्स के, वो है म्यूल। और ये एक ऐसा मखलूक जानवर है, ये बहुत मशहूर है, इसलिए लोग फौरन इसकी मिसाल देते हैं। ये अपनी नस्ल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये जिनसे प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं वो बराबर नहीं थे। एक के अंदर 62 थे और एक के अंदर 64 थे, लेकिन ये करीब थे। अब तीसरी चीज जो पैदा हुई है उसके अंदर 63 है, इसलिए वो आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते। आगे जब हम देखते हैं कैटलो और बिफलो, ये कैटलो एंड बिफलो, देयर आर अदर फर्टाइल हाइब्रिड्स एनिमल्स। ये भी यूएसए में है। ये वो कैटलो बिफलो, मैं ये नहीं बात कर रहा गाय और भैंस की, ये एक अलग इनका नाम है। कैटलो और बिफलो, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिलता जुलता उनके साथ ही, मगर ये कैटलो और बिफलो ऐसे मखलूक जानवर हैं जो जरखेज हैं और अपनी नस्ल मखलूत होने के बावजूद भी बढ़ा सकते हैं। यूरोपियन डोमेस्टिक गाय और अमेरिकन बेसन सांड की पैदावार है। यूरोपियन डोमेस्टिक गाय जो है उसकी और ये दोनों को मिलाकर वो तीसरी चीज प्रोड्यूस की गई कैटलो बिफलो, जो कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं और ये दुनिया के अंदर मौजूद है। आप इसकी रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा वोल्फन, आपने डॉल्फिन का नाम तो सुना होगा। एक नई चीज दुनिया में पैदा की है साइंस ने, उसको वोल्फन कहते हैं। वोल्फन एक मखलूक नस्ल है जो कि बोटल नोज डॉल्फिन मादा और फोर्स किलर वेल और डॉल्फिन की पैदावार है। दोनों को क्रॉस किया गया है और उनसे तीसरी नस्ल पैदा की गई है और उसका नाम है वोल्फन। और वोल्फन मखलूक ने एक मादा वोल्फन को 23 दिसंबर 2004 को जन्म दिया, बोटल नोज डॉल्फिन नर के जरिए। तो वो जो तीसरी मखलूक पैदा की गई उसने भी आगे एक और बच्चे को जन्म दिया। तो इसे और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि मखलूक कुछ ऐसे जानवर दुनिया में हैं जो नस्ल पैदा कर सकते। कहते हैं मुमकिन है गिरावट से पहले सांप के क्रोमोसोम्स भी इतने ही हो जितने आदम और हवा के थे, क्योंकि सांप लानत से पहले अपराइट था, सीधा खड़े होने वाला, या उन्हीं की तरह था। आज जब देखते हैं तो साइंस ने कहा इंसान बंदर से क्यों? क्योंकि बंदर करीब तरीन है। मेंढक को पकड़े क्योंकि करीब तरीन है। तो मुमकिन है कि सांप लानत से पहले उसके क्रोमोसोम्स और हवा के क्रोमोसोम्स बराबर हों, जिसकी वजह से जब काइन प्रोड्यूस हुआ तो उसने भी अपनी नस्ल आगे चलाई। बाइबल कहती है उसकी नस्ल चली। इसलिए यह साइंसी नुक्ता नजर से मुमकिन है कि सांप और हवा के जरिए काइन पैदा हुआ हो। गिरावट के बाद सांप पर लानत की गई, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पांव खो बैठा और अब वो पेट के बल चलता है, जिसे अब हम देखते हैं। काइन ने आदम की बेटी से शादी की और अपनी नस्ल चलाई। और बाइबल में हम देखते हैं कि आदम और काइन का निसबनामा भी फर्क है और आगाज ही से ये दो नस्लों में तकसीम हो गए। खुदा के बेटे और इंसान की बेटियां, दो नस्लों में ये तकसीम हो गए। ये तो हुआ मखलूक जानवरों से नस्ल बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कि क्या मुख्तलिफ औकात में जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं मुख्तलिफ वालिदों से, एक पार्टनर से और दूसरे पार्टनर से मुख्तलिफ टाइम पर मेटिंग करने से क्या मुमकिन है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं? अगरचे ये यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, रेयर है। अगरचे ये अक्सर नहीं होता, मगर ऐसे केस तहरीर में मौजूद हैं। जबकि
जबकि औरत हामला हो तो उसके बाद फिर हामला हो जाए। इस केस को नाम देते हैं सुपरफेटेशन, हमल दर हमल, हमल के बाद हमल ठहर जाना। ये मेडिकल लैंग्वेज है, आप स्टडी कर सकते हैं। ट्विंस विद डिफरेंट फादर्स, अब ये सबूत भी मौजूद है हिस्ट्री के अंदर। टू डिफरेंट फादर से ये बच्चे हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं। इंसानी जुड़वा बच्चे दो अफराद हैं और अक्सर एक रहम में एक ही हमल होता है, मगर यह जरूरी नहीं कि एक के बाद दीगरे हो। मगर वो जुड़वा बच्चे जो मुख्तलिफ बेजों से पैदा होते हैं, आमतौर पर उन्हें गैर शनाख्तशुदा जाना जाता है। अक्सर जब वो जरखेज अंडे यूट्राइन की दीवार से नस्ब होते हैं एक ही वक्त में, तो फिर दो अंडे दो वजूद लाते हैं और ये जुड़वा इस तरह से फिर एक ही वक्त में दो जरखेज बेजों से निशोनमा पाते हैं। जबकि स्पर्म सेल से जरखेज होते हैं, फिर अलग अलग बेजों में निशोनमा पाते और ये दो मुख्तलिफ अंडों से होते हैं। अब भी पिछले साल की न्यूज़ चल रही है, इंडिया के अंदर एक औरत के 11 बच्चे पैदा हुए। ये अखबार पर यह न्यूज़ दी है, आई है। तो कैसे पॉसिबल है? 8 भी हुए हैं, 7 भी हुए हैं, 2 भी हुए हैं, 2 तो आएंगे जी। तो मुख्तलिफ ऐसी न्यूज़ चलती रहती है। 31 दिसंबर 2005 को डीएनए तशखीस सेंटर ओहायो यूएसए के अंदर यह प्रेस रिपोर्ट जारी की जिसका उन्वान था डीएनए पदरियत। इस टेस्ट से साबित हुआ कि जुड़वा बच्चे मुख्तलिफ वालिदों से पैदा हो सकते हैं। और एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि कई एक केस ऐसे मौजूद हैं जबकि ऐसा कभी कभार ही होता है। अगर एक औरत अपनी जरखेजी के दौरान मुख्तलिफ मर्दों से तल्लुक कायम करती है और एक से मुमकिन है कि वो मुख्तलिफ जुड़वा बच्चे पैदा कर सकती है, बल्कि वो 2 या 3 भी पैदा कर सकती है ओवुलेशंस, ज्यादा ओवुलेशन की वजह से। और इस अजीबो गरीब वाक़े को हेट्रोपैटर्नल सुपरफेकेंडेशन के तौर पर तिब्बी अदब के अंदर डब कर लिया गया, रिकॉर्ड कर दिया गया कि ऐसा दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर एक औरत पहले ही हामला और फिर एक अंडा या बेजा जारी होता है तो फिर एक दूसरा हमल ठहरने का भी मौका होता है। बालिगी के मुख्तलिफ सतह पर भी हो जाता है। ये सुपरफेटेशन यानी हमल दर हमल के तौर पर जाना जाता है। हेट्रोपैटर्नल सुपरफेकेंडेशन इंसानों में बहुत कम होता है, मगर ये जानवरों में आम तौर पर पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक से एक की बर्तरी की वजह से होता है और इंसानों में एक से ज़्यादा मुखालिफ जिन्स के साथ तल्लुक कायम करने से होता है। एक औरत जो एक से ज़्यादा मर्दों के साथ जिनसी तल्लुक कायम करती है, बेजा रेजी या अंडे देने के दौरान मुख्तसर औकात में वो दोनों मर्दों से प्रेग्नेंट हो सकती है। दूसरी रिसर्च मेडिकल ने यह भी साबित किया है, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें यह नोट किया गया कि एक बहुत बड़ा केस विलियम ऑब्स्ट्रेक ने 1980 में उस पर बहस की, जो कि 1810 की तारीख में मौजूद था, जो कि जॉन ऑर्चल के वसीले हुआ था और ये अमेरिका में मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाला पहला शख्स था। ताहाल ये केस 2009 में वसी दस्तावेजी रिकॉर्ड डलास टेक्सास के अंदर भी मौजूद है, जिसके अंदर ये हुआ है। अब दूसरी बात, ये भी अक्सर नहीं है, रेयर है कि एक औरत के अंदर मोर देन 1 ओवरी या यूट्रस भी होते हैं, 2 यूट्रस होते हैं। अगर एक यूट्रस के अंदर बीज चला गया है, वो बंद हो गया उसका मुंह, तो अगर दूसरा यूट्रस है तो जब वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ मेटिंग करेगी तो उसकी वजह से दूसरा यूट्रस का मुंह खुला हुआ है, वहां पर भी प्रेगनेंसी हो सकती है और ऐसे केस दुनिया के अंदर मौजूद है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है।